बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको सिविल थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सिविल 343 के बारे में लेक्चर नंबर 5 दूंगा। इससे पहले जो मैंने लेक्चर नंबर 4 आपको दिया था उसमें आपने रोड बेनिफिट्स के पॉइंट लिख के हर एक को एक दो कम से कम एग्जाम्पल से वाज़ेह करना है। तो आइए आज के लेक्चर नंबर 5 को देखते हैं कि आज के लेक्चर नंबर 5 में हम क्या पढ़ेंगे। तो इसमें टेक्निकल टर्म्स जो है मैं आपको समझाऊंगा। जिस तरह हर डिपार्टमेंट की एक ज़बान होती है, जैसे कि मेडिकल के लोग हैं वो अपनी मेडिसिन को जब लिखते हैं तो उन्हीं से वाकफियत रखने वाला मेडिकल स्टोर वाला बंदा जो है वो इजीली पढ़ लेता है, उसे समझ आ जाती है। इस तरह हमारे लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग अपने लैंग्वेज लिखते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट अपने अपने ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह हाईवे जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल की जाती है हमारे ऑफिस में। तो आज मैं आपको उनको डेफिनेशंस के साथ विद डायग्राम आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले आइए कि रोड, कैरेजवे और मेटल विड्थ, नंबर 3 शोल्डर, नंबर 4 फॉर्मेशन विड्थ, नंबर 5 साइड स्लोप, नंबर 6 ड्रे। तो ये 6 पॉइंट्स मैंने आपके सामने वाज़ेह किए हैं। तो इन 6 पॉइंट्स को आइए हम इस डायग्राम की मदद से मैं आपको समझाता हूं। ये रोड का स्केच है जिसमें सबसे पहले तो आपको पता हो कि रोड क्या चीज है। रोड बुनियादी तौर पर एक ऐसा रास्ता है, चाहे वो कच्चा हो या पक्का, जिसको कानूनी तौर पर हर तरह की ट्रैफिक इस्तेमाल करने का हक रखती है। कोई भी शख्स, कोई भी आदमी किसी ट्रैफिक के यूजर को ये नहीं कह सकता कि आप इस सड़क से नीचे उतर जाएं। यानी जिस तरह एक आदमी के घर के सामने कोई आदमी खड़ा होता है तो उसको घर का मालिक कहता है कि आप इधर क्यों खड़े हैं, यहाँ से चले जाएं। लेकिन जब आप सड़क पर खड़े होंगे या सड़क पे चल रहे होंगे तो आपको कोई भी शख्स ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि ये अवाम के लिए प्रोजेक्ट होते हैं और अवाम का इनके ऊपर हक होता है। तो ऐसा रास्ता जिसको कानूनी तौर पे ट्रैफिक जो है यानी यूजर जो है वो इस्तेमाल कर ले, वो सड़क कहलाता है। अब वो रास्ता जो है उसकी कंडीशन क्या है? कच्ची सड़क है, बिचुमिनियस रोड बनी है, कंक्रीट रोड बनी है, आपने ईंटों का सोलंग लगाया है, उस पे वो रास्ता आपने बना लिया है, आपने पत्थर लगा के जमीन के ऊपर वो रास्ता बना लिया है। तो इस तरह कोई भी मटेरियल बना के आप रास्ता बना सकते हैं। तो ये तो थी सड़क की डेफिनेशन। आइए अब हम नंबर 2 में कैरेज वे देखते हैं। तो इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। इस डायग्राम में इस एरो से लेके इस एरो तक, यानी अगर मैं इसको यूं नीचे ले आऊं, कैरेज वे और मेटल विड्थ, या ऐसे कह लें कि सड़क की वो चौड़ाई जो कि पुख्ता होती है, यानी कि पक्की बनाई गई होती है, जिसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो चल रही होती है, उसको हम कैरेज वे कहते हैं। तो इसी कैरेज वे को जरा मजीद समझने के लिए आइए मैं आपको एक और डायग्राम से समझाता हूं। ये आपके पास एक रोड है और ये इसकी विड्थ है। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। यूं ट्रैफिक जो है वो जा रहा है। अजीज तुलबा, ये आपके पास पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, यानी सड़क यहाँ पे इस तरफ को जा रही है। ये आपके पास ट्रैफिक है, यानी यूजर जो है, ये एरो जो है ये ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक जो है इसमें हर वो चीज जो सड़क के ऊपर आ रही है और वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। इस चौड़ाई को हम मेटल विड्थ कहते हैं या कैरेज वे कहते हैं। अब इसको भी आगे 2 अक़साम में तकसीम किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल कैरेज वे
रोड बनाते हैं जो कि हमारी गैर अहम सड़कें होती हैं, जैसे एक विलेज से किसी दूसरे विलेज को मिलाना है, एक कस्बे को किसी टाउन के साथ मिलाना है, एक कस्बे को किसी छोटे शहर या तहसील हेडक्वार्टर तक हमने पहुंचाना है, तो उसके लिए हम जो है वो सिंगल कैरेज वे ही बनाते हैं, यानी कि एक ही रास्ता है। यहाँ पर ट्रैफिक इस तरफ को जा रही है और इस तरफ से ट्रैफिक जो है वो वापस आ रहा है। इसको हम सिंगल कैरेज वे का नाम देते हैं, सिंगल कैरेज वे और मेटल विड्थ जो पहले मैंने किया। अब आते हैं जो अहम हमारी सड़कें होती हैं जो कि हमने लेक्चर नंबर 4 में देखी, तो जैसे मोटरवे है, जीटी रोड है, तो इसी तरह इन सड़कों के ऊपर ट्रैफिक की चूंकि क्वांटिटी और स्पीड ज्यादा होती है, तो जिन जगहों पे ट्रैफिक ज्यादा होती है वहां पर हादसा की शरह होने के ज्यादा इम्कान होते हैं। तो सड़क के ऊपर सेफ डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए क्या करते हैं कि हम इसी सड़क को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं और दरमियान में एक बैरियर यानी एक रुकावट लगाते हैं जिसको हम ट्रैफिक सेपरेटर कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि आने वाले ट्रैफिक का अलग रास्ता हो गया और जाने वाले का अलग हो गया, यानी जो ए से बी की तरफ जा रहे हैं वो अलग जा रहे हैं, जो बी से ए की जानब आ रहे हैं वो अलग आ रहे हैं, और दरमियान में ये जो रेड पट्टी है ये आपका ट्रैफिक सेपरेटर है। ट्रैफिक सेपरेटर। अब ये ट्रैफिक सेपरेटर जो है जाहिर बात है हम पूरे रोड में नहीं बनाते, बल्कि जो सड़कों के ऊपर शहर आते हैं, अड्डे आते हैं, कस्बे आते हैं, उनको भी हमने मिलाना होता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इनको लेट्स सपोज इस डायग्राम को जरा वजह से समझें कि ये आपके पास कुछ शाफ्ट हैं जो कि सड़क के किनारे के साथ बनी हुई है। ये 5-6 शॉप्स हम बना लेते हैं और लोग इधर अपना रोजी कमा रहे हैं। अब इन लोगों को ने इस तरफ के लोगों ने या इस तरफ के लोगों ने इस तरफ आना है, तो वो किस तरह आएंगे, या इस तरफ आबादी है, तो अब क्या है कि इसको हम क्या करेंगे कि इस शॉप्स के कुछ आगे फासले पर जाकर हम इसी सड़क को हम क्या करेंगे, यू टर्न दे देंगे और लिख देंगे कि आगे यू टर्न है। अब यू टर्न जो होगा वहां से वो वापस मुड़ के इस लेन में आएगी, ये गाड़ी जो है जो रेड है यू टर्न करेगी और इस लेन में आएगी। अब इसका यू टर्न हमने इधर दे दिया और यहां से यही गाड़ी चलती हुई यूं आएगी, अपना इंडिकेटर देगी, तो यूं ये बाहर सर्विस रोड के साथ होती हुई यहां पर आ जाएगी। उसके बाद नंबर 2 में आ जाता है, तो इसको हमने क्या कहते हैं, ड्यूल कैरेज। इसको क्या कहते हैं, ड्यूल, यानी दो तरफा। ड्यूल का मतलब डबल होता है ना, DUAL, तो ये हमारे पास बन गया ड्यूल कैरेज। अब आते हैं हम डेफिनेशन या टेक्निकल टर्म नंबर 3 के ऊपर, शोल्डर। तो हर सड़क के दोनों साइडों पे कम से कम 1 मीटर चौड़ाई तक हम सड़क के साथ पुख्ता सतह जो है वो भी तमीर कर देते हैं। अब उसको क्या है, उसको हम शोल्डर कहते हैं। इस डायग्राम में देखें तो ये कैरेज वे है, कैरेज वे के बाद ये फासला जो आपको नजर आ रहा है ये ग्रीन डॉट से इस रेड पॉइंट तक, ये आपका शोल्डर है। दोनों साइडों पे ये शोल्डर की आमतौर पे जो चौड़ाई हम 1 मीटर रखते हैं और उसी तरह बनाते हैं जिस तरह सड़क बनाते हैं। फर्क सिर्फ इसका इतना है कि इसको हम मेटल यानी कि पक्का नहीं करते, और इसको जो ट्रैफिक है वो यूजर जो है जब गाड़ी ओवरटेक करनी होती है उस वक्त इस्तेमाल कर लेता है, या गाड़ी खराब हो गई है वो साइड पे खड़ी कर देता है ताकि ट्रैफिक रवान दवान रहे, या वो आराम करना चाहता है ड्राइवर तो गाड़ी को साइड पे खड़ी करके आराम कर ले। ये थी डेफिनेशन नंबर 3। अब आते हैं फॉर्मेशन विड्थ। तो ये फॉर्मेशन विड्थ जो है इस डायग्राम में, यानी कि कैरेज वे बोथ साइड ऑफ रोड के ऊपर जो हमने बनाते हैं राइट साइड पे भी और लेफ्ट पे, इनको अगर आप जमा करें, लेट्स सपोज अगर ये 1 मीटर है, इस डायग्राम को गौर से देखें, ये शोल्डर भी आपके पास 1 मीटर है और दरमियान में ये जो है ये है
6 मीटर। तो फॉर्मेशन विड्थ आपकी कितनी हुई? 8 मीटर। 8 मीटर आपके पास फॉर्मेशन विड्थ होगी, यानी इसमें कैरेजवे और शोल्डर को जमा कर दिया जाता है। नंबर 5 में है साइड स्लोप। अब सड़क जो है ये हम मट्टी डाल के एम्बैंकमेंट बनाते हैं और उसकी कंपैक्शन करते हैं और साथ उसको हम स्लोप देते हैं ताकि बारिश का पानी जो है कम अज कम वक्त में जल्द अज जल्द है वो फॉर्मेशन से नीचे आ जाए। अगर वो नहीं आएगा तो सड़क के अंदर पड़ने वाले जो छोटे क्रैक्स होते हैं वो पानी उनके जरिए पेनिट्रेट होगा, वो नीचे जाएगा और वो सब ग्रेड सरफेस को इफेक्ट करता है। इसलिए हम सड़क की टॉप की सरफेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होती, 180 पे नहीं होती, बल्कि अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो आप मेरे हाथ की तरफ देखें तो दरमियान में हम उसको यूं उठाते हैं, इसको हम कैम्बर कहते हैं। इसको हम कैम्बर कहते हैं। किसी भी सड़क की चौड़ाई के सेंटर से दोनों साइडों पे एक ऐसी हम स्लोप इन बोथ साइड दे देते हैं ताकि बारिश का पानी जो है वो नीचे निकल जाए, तो इसको हम साइड स्लोप कहते हैं। जितनी जल्दी बारिश का पानी नीचे आएगा उतना वो स्ट्रक्चर जो है वो महफूज रहेगा। इसके साथ छठी जो टर्म है वो है ड्रेन। ड्रेन के लफ्ज़ माने होते हैं खुश्क करना, खुश्क करना। तो अब बारिश का पानी जारी बात है टॉप से नीचे दोनों साइडों पे हुआ, यानी कि राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी सड़क के। अब वो पानी नीचे आ गया, नीचे जो है हमने ड्रेन बनाई, ड्रेन भी नाला बनाया हुआ है और उस नाले में बारिश के पानी को हम रिसीव करके बारिश के पानी को किसी जगह पे किसी नदी नाले जो कि हमारे करीब ही हमारा कोई डिस्पोजल पॉइंट होगा वहां पे हम उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। तो इस तरह ये आज हमने 6 टेक्निकल टर्म्स को देखा। तो इनको आप इस तरह डायग्राम बना के आप लिख लेंगे और इनको समझ लेंगे। आज का लेक्चर जो है वो खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।